Hello बच्चों, good morning. Today we are going to teach second lesson of the supplementary, The Adventures of Toto. टोटो का रहस्य या एडवेंचर या अद्भुत कारनामा। एडवेंचर्स वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। तो टोटो यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो एक बंदर है, उसके क्या अद्भुत कारनामे हैं, क्या एडवेंचरस है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो फर्स्ट वी लुक अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में देखेंगे। रस्किन बॉन्ड is one of the most renowned and prolific writers। तो रस्किन बॉन्ड कह के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुसृजनात्मक लेखक हैं। He is alive at this time, अभी वो जिंदा है। He was born on 19 मई 1934 एट कसौली, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म करा कि 19 मई 1934 को कसौली एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर हुआ था। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमलाज बिशप कॉटन स्कूल। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई शिमला से ही, जो बिशप कॉटन स्कूल है, वहाँ से की। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर इन 1950। ग्रेजुएशन बैचलर की डिग्री इन्होंने 1950 में पूरी की। रस्किन बॉन्ड इज नॉट ओनली ए नॉवलिस्ट। एक केवल एक उपन्यासकार ही नहीं, बल्कि ही इज शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी सारी स्टोरी के भी राइटर थे। एंड जर्नलिस्ट एज वेल, और एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी थे। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। इस तरह से उनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। एंड द पद्मश्री इन 1999, और पद्मश्री पुरस्कार से 1999 में सम्मानित किया गया। सम ऑफ हिज वर्क्स आर रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द लास्ट टाइगर, द ब्लू अम्ब्रेला एक्सेट्रा। तो ये सब जो ऊपर दिया हुआ ये उनकी लिखे हुए कहानियाँ हैं। दीज डेज ही इज लिविंग विथ हिज एडॉप्टर फैमिली एट मसूरी। इन दिनों वो मसूरी में अपने एडॉप्टेड फैमिली यानी गोद ली हुई फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो दिस वाज द अबाउट लेसन या अबाउट ऑथर। नाउ लुक अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में देखेंगे। अ ग्रैंडफादर हु इज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स बाइज टोटो अ मंकी फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। दादाजी एक हैं जो जानवरों के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने एक टोटो, जो एक मंकी है, एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीद कर लाए। टोटो इज नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू। दादाजी का एक जू है, अब जो है टोटो उस जू का क्या हो गया, मेंबर हो गया, सदस्य बन गया। द ग्रैंडमदर डज नॉट लाइक एनिमल्स। लेकिन दादाजी जहाँ जानवर को बहुत पसंद करे, वहीं दादी जो है जानवरों से हेट करती है, उनको जानवर पसंद नहीं है। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर। कि टोटो जो घर में जू में आया है, उसकी उपस्थिति को दादी से सीक्रेट रखा गया, यानी दादी को ये बात नहीं पता है। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिस्चीफ एंड देन एट लास्ट द ग्रैंडफादर is forced to give Toto back to its previous master
द तांगा ड्राइवर। इस तरह से टोटो बहुत ही नॉटी शरारती बंदर है। देन एट लास्ट द ग्रैंडफादर इज फोर्स्ड टू गिव टोटो बैक टू इट्स प्रीवियस मास्टर। तो उनको विवश होना पड़ता है कि उसको पहले का जो उसका मालिक था उसको दे दिया जाए, जो एक टांगा ड्राइवर है। तो बच्चों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप के पास बुक है तो आपको पता है आपका बुक हिंदी वर्जन में भी है, तो इसको पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिफोर यू रीड लेसन पहले रीड करने पहले हम देखते हैं, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन करा कि क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पेट के रूप में देखा है। टोटो इज ए बेबी मंकी, छोटा बच्चा बंदर है। लेट अस फाइंड आउट वेदर इज हीज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो वो जो शरारतें करता है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ को हम देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी जो है टांगा ड्राइवर से 5 रुपए में एक टोटो को लाते हैं। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रू एंड द मंकी looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। जो तांगा वाला है उस बंदर को, छोटे लाल बंदर को एक नादे से बांध कर रखता था और बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने फैसला किया कि मैं इस छोटे से जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में रखूँगा। तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी उस बंदर को अपने चिड़ियाघर में लाए। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। जो टोटो बहुत प्यारा बंदर है। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीव्स बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकीली आंखें, चमकीली भरी सरार आंखें, उसकी जो चमकीली आंखें हैं वो शरारत से पूरी भरी हुई हैं, जो अंदर उसकी आईब्रो के नीचे दिख रही हैं। उसकी आंखों में इस तरह से कह सकते हैं कि शरारत दिख रहा है। एंड हिज टीथ विच वेर ए पर्ली, उसके दांत जो मोती जैसे चमक रहे हैं, वाइट, were very often displayed in a smile and that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो बच्चों ये बंदर जो है इतना मोती की तरह सफ़ेद, उसके हाथ जो दांत थे प्राय मुस्कुराते हुए चमका करते थे, जो वयोवृद्ध थे, एल्डरली एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय स्त्री को डरा देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ ऐसे लगते थे कि जैसे वो कितने सूखे हैं। एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स। तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके हाथों को मानो कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन उसके जो उंगलियां हैं तेज व दुष्ट हैं, यानी वो हमेशा शरारत करती है। And his tail while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks। तो दादाजी कहते हैं उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में वृद्धि करती है। तो दादाजी का ये विश्वास है, ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो पूंछ जो होती है किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है, ये दादाजी का विश्वास है। आंसू सर्व एज ए थर्ड हैंड, और वो तीसरी हाथ का काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप
and delicacy that might be out of reach of his hands। इस तरह से उसकी पूँछें तीसरे हाथ का काम करती है, वह इसे शाखा से लटकने में इस्तेमाल करता है और यह किसी भी पसंदीदा भोजन को पकड़ने में समर्थ थी जो कि उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता था। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपके पास बुक है और इसमें दिया हुआ है, हिंदी वर्जन भी है उसका, तो आप इसको घर पर एक बार ज़रूर लेसन को रीड करेंगे और बाकी जो है जो कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होंगी उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।